बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. इनमें से स्टेटमेंट 1 और 2 में को जज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. स्टेटमेंट 1 क्या है? इन कॉकरोच द 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन. सेकेंड स्टेटमेंट है इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओपेक, लेदरी एंड मीजोथोरेसिक इन ओरिजिन. सबसे पहले बच्चों हमें जानना है कि विंग्स का डेवलपमेंट कहां से होता है. कॉकरोच का आप जानते हैं, कॉकरोच का बॉडी सेगमेंटेड होता है और इसमें 3 सेगमेंट 3 पार्ट होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. और थोरेक्स के भी 3 पार्ट होते हैं. ये इसको हम कहते हैं प्रो थोरेक्स, इसको मीजो थोरेक्स और इसको मेटा थोरेक्स. अब विंग्स का डेवलपमेंट प्रोथोरेक्स से नहीं होता है. विंग्स का डेवलपमेंट होता है मीजोथोरेक्स से एंड मेटाथोरेक्स से. अब मीजोथोरेसिक विंग का जो नेचर होता है वह क्या होता है? यह ओपेक होता है. मीजोथोरेसिक विंग्स आर ओपेक और लेदरी होता है. मेटाथोरेसिक विंग्स जो होता है वह थिन होता है. ठीक है, वह थिन होता है. तो अब मुझे यहां देखिए दोनों स्टेटमेंट को यहां जज करना है. क्या लिख रहा है? स्टेटमेंट 1 में है इन कॉकरोच द 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन. नहीं, यह मीजोथोरेसिक विंग जो होता है यह कहलाता है 4 विंग्स. यहां लिख दिया है कि 4 विंग्स प्रोथोरेक्स से एराइज होता है, जो कि गलत है. ठीक है, मीजोथोरेक्स से एराइज होता है, ये गलत है. उसके बाद कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओपेक. हाइंड विंग्स के लिए बोल रहा है ओपेक, जो कि क्या होता है? ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है. ये भी गलत हो गया. यानी अब हम इसको लिख लेते हैं. मीजोथोरेसिक विंग्स को हम कहते हैं 4 विंग्स और मेटाथोरेसिक विंग्स को हम कहते हैं हाइंड विंग्स. ठीक है, हाइंड विंग्स. अब प्रोथोरेक्स से तो कोई विंग एराइज होता नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह 4 विंग्स एराइज होता है प्रोथोरेक्स से, तो स्टेटमेंट गलत हुआ ना. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर, ये हाइंड विंग्स आर ओपेक, लेदरी एंड मीजोथोरेसिक इन ओरिजिन. मीजोथोरेक्स से तो निकलता नहीं है, ये निकलता है मेटाथोरेक्स से. ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. यानी इस तरह आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो रहा है. ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नहीं, ये नहीं होगा. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नहीं, दोनों इनकरेक्ट है, ये भी नहीं होगा. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. दोनों कहता है करेक्ट है जबकि दोनों इनकरेक्ट है. और यहां कहता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. यही आंसर आपका सही आंसर होगा 4. ठीक है, आपका सही आंसर होगा 4.